Very good afternoon, guys. So welcome back in lecture number 7 of Dams and Spillway. So in this particular lecture, we are going to cover the concept of spillway and what is the location of a spillway and what is the essential requirement of a spillway and what is different factor which affect a spillway capacity. So आप सभी का लेक्चर नंबर 7 में बहुत बहुत स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं स्पिलवे के बारे में और स्पिलवे के लोकेशंस क्या क्या हैं, इसके अलावा इसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है स्पिलवे के, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे स्पिलवे की कैपेसिटीज़ डिपेंड करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्पिलवे होता क्या है। ठीक है, अगर हम सिंपल वर्ड में देखें तो स्पिलवे क्या है, एक अरेंजमेंट है। सो हम कह सकते हैं इट इज़ अरेंजमेंट provided at the crest of the dam to expel the excess water rise above the full reservoir level। मतलब अगर वाटर अपने फुल रिजर्वायर लेवल से ज़्यादा हो जाता है तो उसको उस सरप्लस अमाउंट ऑफ वाटर को हम लोग डाइवर्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक अरेंजमेंट बनाते हैं जिसको हम लोग स्पिलवे कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पे फुल रिजर्वायर लेवल है, ये है ना, और ये HFL मतलब होता है हाई फ्लड लेवल। ठीक है, और ये जो हाईएस्ट पीक है आपका ये वाला पार्ट है ना यहाँ पे, और ये फ्री बोर्ड, ये दोनों देख रहे हैं ना, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये इसको हम लोग फ्री बोर्ड कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट। ठीक है, तो जब भी रिजर्वायर के अंदर में पानी जो है फुल रिजर्वायर लेवल से ऊपर हो जाता है तो उस अमाउंट ऑफ वाटर को आसानी से हम लोग डाइवर्ट कर सके, जिसके लिए हम लोग स्पिलवे का कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो हम कह सकते हैं इट इज़ एन अरेंजमेंट प्रोवाइडेड एट द क्रेस्ट ऑफ द डैम टू एक्सपेल द एक्सेस वाटर राइज अबव द फुल रिजर्वायर लेवल, दैट मीन्स FRL। फुल रिजर्वायर लेवल को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग FRL भी कहते हैं, और HFL मतलब क्या होता है, हाई फ्लड लेवल। ठीक है, तो इसी को स्पिलवे कहा जाता है। सो थोड़ा सा बेसिक जानकारी आपको हो गया होगा इसके बारे में। So this is necessary, otherwise water will go on rising even above high flood level and will start flowing from top of the dam which may affect stability of dam। अगर हम स्पिलवे को नहीं प्रोवाइड करें तो क्या होता है, पानी उसके हाई फ्लड लेवल के ऊपर से क्रॉस करता है और डैम के ऊपर से क्रॉस करता है, इसके कारण हमारा स्टेबिलिटी क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। Therefore it is very essential to provide a spillway to dispose surplus water on downstream side। मतलब जो हमारा सरप्लस अमाउंट ऑफ वाटर है, मतलब जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है उसको हम आसानी से डिस्पोज ऑफ कर सके डाउनस्ट्रीम साइड में, इसके लिए इसेंशियल है स्पिलवे। ठीक है, तो आप लोग कह सकते हो स्पिलवे क्या एक अरेंजमेंट है जो कि क्रेस्ट लेवल में प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है या जो सरप्लस अमाउंट ऑफ वाटर होता है उसको हम आसानी से डाउन स्ट्रीम साइड में क्या करें, प्रोवाइड कर सकें, इसके लिए हम इसेंशियल रिक्वायरमेंट होता है इस पर स्पिलवे। ठीक है, अब हमारा कंपोनेंट पार्ट क्या क्या है। अब अगर हम जान लिए कि स्पिलवे क्या होता है तो उसके कंपोनेंट पार्ट्स क्या क्या है, मतलब कौन कौन से डिफरेंट पार्ट हैं स्पिलवे के। तो पहला है बॉडी और स्पिलवे, दूसरा है एनर्जी डिसिपेटर्स, तीसरा है अप्रोच चैनल, चौथा है टेल चैनल, पांचवा है गाइड वाल। ठीक है, ये डिफरेंट कंपोनेंट है किसके, स्पिलवे के। ओके, सो द पैसेज प्रोवाइडेड फॉर डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फ्लड वाटर on the downstream side without affecting stability of dam are called spillways, है ना। यानी जो पैसेज प्रोवाइड किया जाता है डिस्पोज ऑफ सरप्लस अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द डाउनस्ट्रीम साइड में विदाउट अफेक्टिंग स्टेबिलिटी, मतलब उसके स्टेबिलिटी को विदाउट अफेक्टेड किए हुए उसको हम लोग स्पिलवे कहते हैं। सम टाइम गेट्स आर प्रोवाइडेड टू कंट्रोल फ्लो ओवर द स्पिलवे क्रेस्ट। कभी कभी वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, गेट को भी प्रोवाइड करते हैं जो स्पिलवे को क्या करता है, स्पिलवे जो पानी फ्लो होता है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, सो अब एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या क्या है स्पिलवे का। द वेरियस एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्पिलवे आर, पहला है इट मस्ट हैव एडिक्वेट डिस्चार्ज कैपेसिटी, मतलब जो स्पिलवे हम बना रहे हैं उसके पास में डिस्चार्ज कैपेसिटी होना चाहिए। ठीक है, इट शुड हैव प्रोवाइडेड विथ सम डिवाइस फॉर एनर्जी डेसिपेशन, मतलब कहने का मतलब है कि इसके अंदर में जो है एनर्जी को डेसिपेट करने के लिए कोई डिवाइस यूज़ किया जाना चाहिए। एनर्जी डेसिपेशन मतलब होता है कि मान लो ये हमारा स्पिलवे है,
ठीक है ना, इस तरीके से स्पिलवे बनाया गया है, ठीक है, ओगी स्पिलवे है। तो मान लो यहाँ से पानी फ्लो कर रहा है, यहाँ से वाटर क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है ऐसे, तो मान लो यहाँ पे काफ़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, तो इसको डेसिपेट करने के लिए वहाँ पे डिवाइस होना चाहिए जो एनर्जी को क्या करे, डेसिपेट कर सके, ठीक है, क्योंकि वाटर जब काफ़ी हाइट से नीचे की ओर गिरता है तो उसके पास में काफ़ी एनर्जी होता है, ठीक है ना, तो उसी को डेसिपेट करने के लिए, मतलब ख़त्म करने के लिए वहाँ पे एक डिवाइस लगा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, इट डिस्चार्ज शुड बी सच दैट इट शुड नॉट काउज फ्लडिंग ऑन डाउन स्ट्रीम साइड, मतलब इसका डिस्चार्ज इस तरीके से होना चाहिए कि जो डाउन स्ट्रीम में पानी जा रहा है उसके कारण कोई भी फ्लड नहीं हो, ठीक है। इट मस्ट बी सेफ, ये सेफ होना चाहिए। इट्स सरफेस मस्ट बी इरोजन रेजिस्टेंट, मतलब इसका जो सरफेस है वो क्या होना चाहिए, इरोजन रेजिस्टेंट होना चाहिए, मतलब पानी जब वहाँ पे फ्लो करे तो वहाँ पे वो इरोजन को क्या करे, रोक सके, है ना, मतलब कटाव नहीं होना चाहिए मिट्टी का वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है, इट शुड बी सो लोकेटेड दैट इट शुड नॉट इरोड डाउन स्ट्रीम टू ऑफ द डैम, मतलब इसका लोकेशन इस तरीके से होना चाहिए कि वहाँ पे डाउन स्ट्रीम जो साइड है डैम का, वहाँ पे डाउन स्ट्रीम जो टो है डैम का, वहाँ पे कोई भी इरोजन नहीं हो। तो ये सब एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, ये आप लोग खुद से भी लिख सकते हो। सो लिख सकते हो, द वेरियस एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ स्पिलवेज आर, इट शुड हैव ए एडिक्वेट डिस्चार्ज कैपेसिटी, इट शुड बी प्रोवाइडेड विद सम डिवाइसेस फॉर एनर्जी डेसिपेशन, मतलब एनर्जी को डेसिपेट खत्म करने के लिए कोई डिवाइस लगा होना चाहिए। इसका जो सरफेस है वो इरोजन रेजिस्टेंट होना चाहिए, है ना, उसका जो लोकेशन है इस तरीके से होना चाहिए ताकि डाउनस्ट्रीम टो जो है डैम का वो इरोजन नहीं हो, चाहे इरोजन वहाँ पे नहीं हो, ठीक है। तो ये सब इसेंशियल रिक्वायरमेंट है स्पिलवे का, एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन में, ठीक है। सो ये आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग स्पिलवे कैपेसिटी, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्पिलवे के कैपेसिटी को अफेक्टेड करते हैं, ठीक है। So the various factor which affect spillway capacity are as follows: inflow, दूसरा है capacity of outlet, तीसरा है possible damage, चौथा है available storage capacity, पांचवा है gate of spillways, छठा है site condition, सातवां है type of dam and its purpose, 8 है height of the crest of spillway, 9 है solid material brought by river, its nature and amount, 10 है जियोलॉजिकल कंडीशंस, ठीक है। तो ये सारे क्या है, फैक्टर्स है जो कि स्पिलवे कैपेसिटी को अफेक्टेड करते हैं। पर आप देख लीजिए एक बार और, पहला है इनफ्लो, दूसरा है कैपेसिटी ऑफ आउटलेट, मतलब कितना इनफ्लो हो रहा है पानी का, दूसरा है कितना आउटलेट कैपेसिटी है, तीसरा है पॉसिबल डैमेज, चौथा अवेलेबिलिटी ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी, पांचवा है गेट स्पिलवे, छठा है साइड कंडीशंस, सातवां है टाइप ऑफ डैम एंड पर्पस, आठवां है हाइट ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द स्पिलवे का जो क्रेस्ट है उसका हाइट कितना है, नौवां है सॉलिड मैसोनरी ब्राउट बाय रिवर, इट्स नेचर एंड अमाउंट, दसवां है जियोलॉजिकल कंडीशंस, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स है जिसपे स्पिलवे का कैपेसिटी डिपेंड करते हैं, ठीक है। एक दो बार आप लोग रिवाइज करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आपको स्पिलवे का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा और आप लोगों ने लेक्चर को बहुत इंजॉय किया होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू।